हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सी एस सक्सेस पॉइंट पर। अभी हम लोगों ने नेटवर्क सीरीज का वीडियोस खत्म करा और हमने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करा है, जिसमें हम लोगों ने अभी दो वीडियोस बनाए हैं, जिसमें हमारा बेसिक सिग्नल्स का कंपैरिजन, चिप का कंपैरिजन, कैसे कैसे हिस्ट्री चेंजेज हुआ इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग हमसे जुड़े रहें और हम लोग आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहें। और हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आती है उन्हें लाइक करें, अपने पीयर्स और कलीग्स में शेयर करें ताकि वो लोग हमारे वीडियो से बेनिफिट हो उठा पाए। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड कैपेसिटी। तो बेसिकली ये तो हम सब लोगों को पिछले वीडियोस में थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है। आज इसको इन डिटेल पढ़ेंगे और इस वीडियो में अगर आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं श्योर करता हूँ आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे हमारा इवोल्यूशन है, कितना परसेंट कौन सा कंप्यूटर अभी मार्केट में है, क्या क्या किसका फंक्शनैलिटी है, ये सब चीज़ आप देख पाएंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए, जिसमें देखिए कंप्यूटर स्पेक्ट्रम और ओवरव्यू देखते हैं। जैसे सबसे पहले सुपर कंप्यूटर क्या है, हमारा मेजर होता है मिलियंस ऑफ फ्लिप पॉइंट्स, जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स, उसमें मेजर किया जाता है इसका स्पीड का। तो ये क्या करता है, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। मिलियंस ऑफ कोड होता है इसमें, मिलियंस ऑफ कोर। जैसे कि हम लोग पढ़े थे मल्टी कोर, मल्टी कोर तो हम मैंने बताया था कि 2 4 8 ऐसे करके कुछ भी होता है। तो उसका प्रोसेसिंग का पावर जो है ना, उसी हिसाब से सीपीयू पे डिपेंड करता है। तो मिलियन ऑफ कोर मतलब एक कोर में एक प्रोसेसर हो गया। तो मिलियन ऑफ कोर मतलब समझ रहे हैं, मिलियन ऑफ प्रोसेसर काम करता है सुपर कंप्यूटर पे। मेन फ्रेम में क्या करता है, मिलियंस ऑफ MIPS। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या, इंटरप्राइज एडिशन, इंटरप्राइज के लिए यूज होता है इनपुट आउटपुट और DBMS के लिए। 1000 of MIPS मिनी कंप्यूटर है। ये किस चीज के लिए होता है, मिड रेंज और रियल टाइम कंट्रोल के लिए। अभी तो आधे पहले ही देखे थे, वो सर्वर के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं इसको, छोटा सर्वर के लिए। ये हमारा बेसिकली कह सकते हैं हमारा क्या होता है, सिंगल यूजर एक कैड है, AI टेक होता है। और ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर। ये पर्सनल प्रोडक्टिविटी मतलब सेल्फ के लिए यूज करते हैं। जैसे कुछ अपना कोड करना है, कुछ भी काम करना है, तो ये PC कहलाएगा, चाहे लैपटॉप हो डेस्कटॉप हो ये। चलिए तो इन डिटेल देखते हैं। जैसे मेन फ्रेम में हम देखे थे, इंटरप्राइज में क्या था हमारा SQL, जो भी प्रोसीजर, प्रोसीजर बेस्ड कोई भी प्रोग्रामिंग होगा, ये सब किस में काम करेगा, इसमें जैसे यहाँ DBMS लिखा भी है, देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं, सुपर कंप्यूटर क्या है, पीक पावर होता है, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। मैसिव पैरेलल आर्किटेक्चर मतलब एक साथ लगातार जो है ना सब काम करता है। सारा प्रोसेसर क्या काम करेगा, सारा प्रोसेसर एक के को डाटा पे लग जाता है तो तुरंत आउटपुट दे देता है। मतलब समझ रहे हैं, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर समझ लीजिए, मतलब मिलियंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर आपका एक छोटा सा काम करने में लग जाएगा, तो काम कितना जल्दी खत्म होगा। इसीलिए इसको क्या, किस चीज के लिए यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स काम के लिए, कॉम्प्लेक्स वर्क। जैसे कि साइंटिफिक कैलकुलेशन होता है। और किस चीज के लिए होता है, बताइए कुछ आप लोग। जैसे कि डाटा प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं, नेक्स्ट वेदर प्रिडिक्शन के लिए यूज करते हैं, जो कितना टन्स ऑफ, क्या है, टन्स ऑफ डाटा है, ह्यूज डाटा। प्रीवियस जितना सारा मौसम का डाटा है वो सारा को क्या करता है, एनालाइज करता है और उसको आउटपुट देता है। इसको डाटा एनालाइजिंग टूल भी कह सकते हैं एक तरह से। इमेज प्रोसेसिंग का काम करता है, क्विक काम करता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर सिस्टम ऑन अर्थ, बिल्ड फॉर अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन। मतलब छोटा लेवल पे नहीं, अल्ट्रा लेवल पे। इंजीनियर विथ थाउजेंड्स टू मिलियंस प्रोसेसर, मतलब हजार से लेकर मिलियन प्रोसेसर होता है, ऑपरेटिंग करेंटली इन पैरेलल, मतलब एक ही साथ काम करता है। मेजर्स इन एफ फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, रीचिंग पेटा फ्लॉट्स एंड एक्सा फ्लॉप्स कैपेबिलिटी। मतलब पेटा फ्लॉप, इतना सारा फ्लोटिंग पॉइंट एक बार होता है। और एक्सा प्लॉट, MB GB में पेटा के एक्सा पढ़े हैं। तो चलिए, कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन,
ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक बार में प्रोसेस कर देगा। लिक्विड कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या हो गया, जैसे अगर एक कंप्यूटर है ना, उसके अंदर में पानी टाइप में भरा होता है, तो एक्चुअली पानी नहीं होता है, लिक्विड है, जिसमें क्या होता है, आयंस नहीं बनते हैं। सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड टेक, क्या सुपर कंप्यूटर में कैसा एप्लीकेशन यूज होता है और क्या क्या टेक्नोलॉजी है, जैसे इंटरकनेक्टेड फैब्रिक, हाई बैंडविड्थ अल्ट्रा लो लेटेंसी ऑपरेटिंग नेटवर्क, इन्फिनी बैंड, मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग, बहुत सारा पैरेलल प्रोसेसिंग एक बार में चलता है, वर्क डिवाइडेड अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ ऑटोनोमस नोड्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ऑटोनोमस नोड्स, मतलब बहुत अलग अलग इंडिपेंडेंट काम करने वाला प्रोसेसर लग के काम करता है। वेक्टर्स एंड जीपीयू एक्सेलरेशन, टेंसर करोड़ ऑफ एआई मैट्रिक्स मैथमेटिक्स। प्राइमरी डोमेन क्या होता है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, जैसा बोल रहे थे, क्वांटम मैकेनिज्म, क्लाइंट सिमुलेशन एंड क्लाइंट सिमुलेशन मतलब क्या होता है, एक चीज है ना, उसको सिमुलेट करके एनालाइज करता है, उस सिचुएशन को इमेजिन करके काम करता है। एस्ट्रोफिजिक्स, फार्मास्यूटिकल्स में यूज करेगा, मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स एंड रैपिड ड्रग डिस्कवरी, मतलब तुरंत ड्रग का डिस्कवरी करना है तो पीछे का जितना पैटर्न है रिसर्च करके एक बार में डाटा फीड कर देगा। प्रैक्टिकल करते करते बहुत टाइम लगेगा, तो ये एक तरह का शॉर्टेस्ट पाथ देता है, जिस पाथ में आप काम करें और तुरंत आपको आउटपुट आ जाएगा, मतलब पिछला चीज से सीख लेता है। नेशनल डिफेंस, मतलब हमारे जो राष्ट्रीय डिफेंस सिस्टम है उसमें यूज होता है। क्रिप्टोनालिसिस, वही साइबर वाला। एरोडायनेमिक एंड न्यूक्लियर सिमुलेशन। देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, इंटरप्राइज ग्रेड रिलायबल होता है, इसको सर्वर में यूज करते हैं। हाई परफॉर्मेंस इंटरप्राइज कंप्यूटर डिजाइन फॉर कंटिन्यूअस मल्टी यूजर थ्रूपुट, मतलब एक साथ बहुत सारा यूजर का थ्रूपुट देता है, काम दे देता है। प्रोसेस मिलियंस ऑफ करंट ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर मिलियंस ऑफ एक बार में काम करता है पर सेकेंड विद 99% अवेलेबिलिटी, मतलब सब अवेलेबल रहता है। अब क्या करता है, फीचर RAS आर्किटेक्चर, रिलायबल अवेलेबल एंड सर्विसेबिलिटी होता है, विथ होस्ट स्वैपेबल पार्ट्स, मतलब एक दूसरे से चेंज कर सकता है। इक्विप्ड विथ मैसिव मेमोरी, बहुत बड़ा मेमोरी होता है, डेडिकेटेड IO चैनल एंड स्पेशलाइज हार्डवेयर क्रिप्टो इंजन। ठीक। मिनी कंप्यूटर जो होता है मिड रेंज कंप्यूटर होता है, जो हमारा मल्टी यूजर कह सकते हैं। एक सेकेंड, इसको ठीक कर देता हूँ मैं। क्यों नहीं ले रहा भाई, हाँ ले लिया। क्या है हमारा, मल्टी मल्टी यूजर होता है। क्या होता है, मिड रेंज कंप्यूटिंग, ब्रीज द गैप बिटवीन लार्ज मेन फ्रेम एंड सिंगल यूजर पीसी, मतलब ये क्या करता है, मेन फ्रेम जो था बड़ा इंटरप्राइज के लिए, उसके बीच और इसके बीच में क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। ठीक है। सपोर्ट टेंस ऑफ हंड्रेड्स ऑफ सिमुलटेनियस टर्मिनल कनेक्शन, मतलब 10 से ज्यादा 100 तक दे सकता है। पैरेलल प्रोसेसिंग, हैंडल थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सिमुलेटेनियसली विथ मॉडरेटेड रैम, मतलब अच्छा रैम लगा हुआ है तो क्या होगा, थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसिंग कर पाएगा। इंडस्ट्री डेवलप डिप्लॉयमेंट, रियल टाइम कंट्रोल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन, मतलब इसमें यूज कर सकते हैं इसका। Database management, regional branch system for supermarket and inventory control, cost efficiency, more affordable and easier to maintain mainframe, कम होता है किससे, किससे, मेनफ्रेम से। ठीक है। टेक्निकल वर्कस्टेशन, टेक्निकल वर्कस्टेशन ये क्या होता है, प्रीशियस सिंगल यूजर कंप्यूटर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इंजन फॉर कॉम्प्लेक्स टेक्निकल एंड साइंटिफिक टास्क। ये क्या होता है, एरर करेक्शन कोड होता है इसमें, ECC फीचर होता है मेमोरी का, प्रोसेसिंग ग्रेट जीपीयू एंड हाई मल्टी कोर जीपीयू, ऑफर सुपीरियर प्रोसेसिंग पावर, ग्राफिक रिगार्डिंग एंड एक्सपेंशन बैंडविड्थ ओवर स्टैंडर्ड पीसीज। कोड यूजर क्या होता है, 3D एनिमेशन कैड में यूज होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट AI ट्रेनिंग में होता है यूज। देखिए माइक्रो कंप्यूटर जो होता है पर्सनल कंप्यूटर जो सब लोग यूज करता है, माइक्रो कोर क्या होता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसिंग कोर होता है, यूटिलाइज अ सिंगल चिप प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर कंटेन कंटिन्यूअस ALU GPU एंड हाई स्पीड L1 L2 L3 कैश, तीन तरह का कैश होता है। L1 होता है जो चिप के अंदर हो जाएगा, एक चिप के बाहर होगा, एक बोर्ड पे होगा, समझ गए, तीन तरह का कैश। सिस्टम आर्किटेक्चर, integrates primary memory, RAM, fast nav storage and PCI Express bus for modular expression peripheral, मतलब कुछ पेरिफेरल्स होता है जो होता है PCI बस हो जाएगा, उसके बाद नेव स्टोरेज हो जाएगा जो हमारा ये होता है SSD के लिए यूज होता है, NVMe,
ये SSD होता है, क्या होता है SSD? सबसे अच्छा SSD NVMe होता है। PCI Express bus for modulation expansion and peripheral. UB Equites utility design for individual use, personal productivity में खुद के एजुकेशन, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन एंड क्लाउड एक्सेसिबिलिटी, ये सब के लिए हम यूज करते हैं। अब देख लेते हैं टेक्निकल कंपैरिजन क्या है। इसको में क्या है, मैट्रिक्स क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट्स है पर सेकेंड। ये क्या होता है, यूजर सपोर्ट मैसिव पैरेलल, बहुत सारा यूजर एक साथ काम कर सकता है ये, और इसमें मिलियन कंकरेंट में एक बार काम कर सकता है। कोर आर्किटेक्चर मिलियंस ऑफ कोर होता है। और इसमें क्लाइंट डिफेंस एंड जियोमेट्रिक वाले यूज करते हैं, ये यूज करते हैं बैंकिंग, इंटरप्राइज एडिशन पे, फ्लाइट बुकिंग, ये सब में। माइक मिनी कंप्यूटर थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, 100 मल्टी यूजर्स काम कर सकता है। इसमें मिड रेंज मैट्रिक्स सीपीयू प्रोसेस कंट्रोल एंड इन्वेंटरी में काम करता है। वर्क स्टेशन में देख लेते हैं, हाई टेल्क मल्टी कोर, सिंगल यूजर स्पेशलाइजेशन ईसीसी रैम और प्रो जीपीयू में काम करता है। कैड और एडीसी में काम करता है। माइक्रो कंप्यूटर जीएफ फ्लॉप्स, टीएफ फ्लॉप्स, इंडिविजुअल पर्सनल सिंगल माइक्रो प्रोसेसर चिप पे। जनरल ऑफिस, एक सेकेंड, जनरल ऑफिस मीडिया वेब में काम करता है। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव कंप्यूटेशन और थ्रोपुट कितना कौन देता है। जैसे सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे ज्यादा आउटपुट देगा, उससे कम मेन फ्रेम, उसके बाद मिनी, उसके बाद वर्क स्टेशन और सबसे नीचे हमारा पीसी। ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखते हैं इमर्जिंग कंप्यूटर paradigm, ये अभी रिसेंटली बन रहा है, जिसमें क्या यूज होता है, बियॉन्ड ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, इसमें कोई नहीं होता। जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग आया, ये अभी सबसे ज्यादा पावरफुल है। यूज क्यूबिट्स सुपर पोजिशन इन इनलाइगमेंट क्या है, टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम एक्सपोनेंशियल फास्टर देन सुपर कंप्यूटर, मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा स्पीड ये काम करता है। कौन सा, क्वांटम कंप्यूटर। एम्बेडेड सिस्टम मतलब अंदर ही सारा सिस्टम लगा हुआ था, एक ही सिस्टम में क्लोज लूप होता है। डेडिकेटेड माइक्रो कंट्रोलर इंटीग्रेटेड इनसाइड ऑटोमोबाइल्स, स्मार्ट डिवाइस, रोबोटिक एंड मीडियम इंस्ट्रक्शन, इस समय यूज कर सकते हैं इसका। अभी रिसेंटली आया है ये वाला, एक सेकेंड, ये वाला जो पार्ट है ना अभी रिसेंटली लॉन्च किया। मैक्सिमम इसमें ये सब जो है ना कूलिंग पार्ट है एक तरह से देखा जाए तो। Its cloud computing distributed architecture shift compute from central data center to local devices। ठीक है, समझ गए। डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर मतलब क्या हुआ, बहुत अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे होता है, सब एक ही जगह फिक्स नहीं होता। शिफ्टिंग कंप्यूटर फ्रॉम सेंट्रल डाटा मतलब एक ही जगह डाटा रखने से अच्छा है कि इसको लोकल पे रखे, लोकल डिवाइस में भी आता है। ये था हमारा टोटल आज का ओवरव्यू। थैंक्स फॉर वाचिंग। हमसे कनेक्ट रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक करें और अपने पेयर्स में शेयर करें, ताकि हमारे आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमसे मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।